आप देख पा रहे हैं कि लोग एक नया तरकीब अपना रहे हैं कि अब मशीन से भी दौनी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पहले लोग झाड़ते थे, झाड़ करके दाना अलग निकालते थे, वैसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि बिहार का जो लोग होते हैं ना, बिहारी जो दिमाग होता है वो काफ़ी खुराफाती होता है। और ये देखिए कि सड़क पर जो है सो धान को पसार दिया गया है। इस पर जो गाड़ियाँ चलेगी, गाड़ियों से रौंद करके धान का दाना जो है सो अलग हो जाएगा और पुआल जो है सो अलग बच जाएगा। बाज़ाब्ता 1 दिन 2 दिन इसको रखा जाएगा। गाड़ी जब चलेगी तो ये जो दाना झड़ने के बाद पुआल को किसान हटा लेंगे और जो दाना है उसको समेट लेंगे और उसको फटक करके जो है फ्रेश धान बना लिया जाएगा। और इसको कहते हैं कबाड़ से जुगाड़ बनाना, जिसका ये बानगी आपको दिखेगा। ये तो हो गया फायदे की बात, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें एक नुकसान भी है कि सड़क पर जो धान का पुआल पसार दिया जाता है, इससे नुकसान क्या होता है कि जब गाड़ियों का परिचालन होता है तो इस पर फिसलन होता है। खासकर सुबह के समय में, जब सुबह में ओस का बूंद इस पर रहता है तब जो गाड़ी चलती है तो कई बार फिसल जाती है। और पुआल के बारे में बोलते हैं कि ये चिकना होता है, पानी का असर नहीं भी हो तब भी इस पर फिसलन बना रहता है। और कई बार ऐसे में जो है सो घटना दुर्घटना होती रहती है और लोग चाह के भी और ना चाह के भी घटना दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार जो गाड़ियां चलती है तो चूंकि ये पुआल बहुत बड़ा होता है, गाड़ियों के चक्का में लिपटने से भी कई बार गाड़ी जो है सो घटना का शिकार हो जाता है और फंस जाता है। और जिस तरीके से जान माल की भी इस पर नुकसान हो सकती है। हालांकि रिस्क है, लेकिन बिहारी दिमाग है और ज़रूरत है तो चूँकि मशीन से दौनी लोग करेंगे नहीं, मशीन से दौनी करने की फुर्सत नहीं है। और पहले की तरह लोग अब झाड़ने में सकते नहीं हैं, इसलिए नया तरकीब अपना रहे हैं। ग्रामीण एरिया में यह तरकीब ज़्यादा दिखती है। बंदरा प्रखंड का यह हिस्सा है, मुजफ्फरपुर ज़िला का यह हिस्सा है। और जो गांव है उसको बैंगरा घोसरम्मा का बॉर्डर वाला इलाका बोलते हैं, बंदरा प्रखंड का ये जो इलाका है, इसमें इस तरह का अनायास, चूँकि इस गांव में जब हम सफ़र किए तो इस तरह का नज़ारा सरेआम दिखता है। धान जो सड़क पर पसार दिया जाता है, इससे तो नुकसान भी हो जाता है, कई बार घटना दुर्घटना हो जाती है। कितने रोज़ ऐसा हुआ है जो हम पलटते पलटते बच गए हैं, लेकिन लोगों को कहने पर यहाँ दूसरा कोई अच्छी नहीं है और लोग धान पसारने में एकदम भिड़े हुए रहते हैं और घटना घटती ही जा रही है। इस इलाके में ज़्यादा ये देखा जा रहा है। हाँ, चाव जितना भी पक्कीकरण रोड है सब पर यही दशा है। यहाँ से घोसरामा तक पुल भी बनता है तो पुल पर भी लोग ऐसा पुल पर भी उनका बोझा रख दिए हुए हैं, कहीं जाने आने में कठिनाई हो रही है। गाड़ी भी फिसल जा रहा है, गाड़ी तो खूब फिसलती है। और सुबह पहर तो कितने रोज ऐसा हुआ है जो पलटी भी खाए हैं हम, लेकिन क्योंकि हम रात को भी निकलते हैं। अच्छा, रात में जो है इस पर सांप उप का भी रहता है कि सांप उप का ही रहता है, तो लिपटा हुआ रहता है, पैर उर में काट सकता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणधीर कुमार। ये कौन सा गाँव हुआ? ये गाँव हो गया बैंगरा रामपुर दयाल। लिहाजा मैं लोगों से ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि इसमें खतरे की आशंका है, इससे परहेज भी होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस मसले को लेकर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। सड़कों और सरकारी स्थलों के बारे में जो अंचल के अधिकारी होते हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि गांव समाज में जाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हर चीज़ें सिस्टम से चलने के लिए लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरत होता है। लोग समझते भी हैं, लेकिन चूँकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरह का कदम उठा लेते हैं, कई बार समझकर भी और कई बार नासमझी में भी हादसे का शिकार हो जाता है। जब जाने चली जाती है तो लोग पछतावा करते हैं। इसको समय से देखने की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है कि धान झाड़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, मशीन से भी बस कम समय में समय को बचाकर इसको झाड़ा जा सकता है, दूसरे तरीके से भी झाड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि जब सड़कें नहीं बनती है तो लोग परेशान होते हैं कि सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, गाँव का विकास नहीं हो रहा है, गाँव से चलने के लिए सड़क नहीं है, टोलों में पहुँचने के लिए संपर्क पथ नहीं है। और जब पक्की सड़क बन जाती है तो लोग इस तरीके से उसका दुरुपयोग करते हैं। सरेआम पुआल पसार दिया जा रहा है, धान को पसार कर उसको झाड़ने का जो एक नया दौर शुरू कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। A to Z न्यूज़ लाइव आप लोगों को आगाह करता है कि ऐसे में खतरे की आशंका बनी रहती है। आपसे अपील करता है कि इससे बचें, खुद भी जागरूक हों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे भी लगातार यह अनुरोध है कि लोगों को जागरूक करें। और जो सिस्टम के अधिकारी बैठे हुए बंदरा में जो अंचल अधिकारी हैं उनको भी
यह अपील करना चाहूँगा कि लोगों को जागरूक करें और जो मानवीय पहलू है उसको भी ध्यान में रख कर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। तो हमको लगता है कि आपसी सहमति और समझौते से एक दूसरे को समझाकर शायद समाज को विघटित होने से और घटनाओं के दौर में सफ़र करने से बचाया जा सकता है। यह पियर थाना क्षेत्र का हिस्सा है। पुलिस की गाड़ियां भी इस होकर गुजरती है, कई बार सरपट इससे होकर भागती रहती है, लेकिन पुलिस के पदाधिकारी को ऐसा नहीं लगता है कि मानवीय तौर पर भी लोगों को समझाया जा सके। हर बार हनक की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, हर बार खौफ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बात को समझा देने की भी ज़रूरत होती है और शायद प्यार से कुछ भी पाया जा सकता है, लोगों के दिल और दिमाग को समझाया जा सकता है और सही रास्ते पर लाया जा सकता है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।